हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बड़ी न्यूज आई है और एक खुशखबरी है आपके लिए। 2020 की कोविड 19 के बाद सबसे पहली गुड न्यूज है आपके लिए। तो सीबीएसई का सिलेबस आ चुका है 2020 एंड 21 का। तो आइए देखते हैं क्या है सिलेबस। मैं पूरा सिलेबस ब्रीफली आपको समझाने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है 2020 एंड 21 का। तो कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है? केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में कितना सिलेबस रिड्यूस हो गया है? 30%। वैसे तो हर सब्जेक्ट में 30% रिड्यूस हो चुका है 9 to 12 तक, लेकिन हम केमिस्ट्री का भी डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री में 30% का क्या हो चुका है? रिडक्शन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है कौन सा है? सॉलिड स्टेट है। कौन सा है? सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उड़ा दिया है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, टफेस्ट टॉपिक माने जाते हैं सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट को इवन टफेस्ट टॉपिक भी माना जाता है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है टफ। इसमें देखिए बैंड थ्योरी उड़ा दिया है, कंडक्टर्स भी उड़ा दिया है, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो सारे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स सब कुछ उड़ा दिया यहां से। अब देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से ध्यान से देखिए, तो सॉल्यूशन में सबसे टफेस्ट जो टॉपिक माना जाता है सॉल्यूशन का, बच्चों को हवा ही नहीं लगती कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्या पूछना चाहता है। एबनॉर्मल मोलर मास, क्या? एबनॉर्मल मोलर मास देखिए उड़ा दिया है, बिल्कुल। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? उड़ा दिया। उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर पता ही नहीं चलता था बच्चों को। ये दोनों टफेस्ट टॉपिक थे सॉल्यूशन के। वैसे तो हमने कवर कर लिए हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन ये सीबीएसई ने हटा दिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत अच्छा चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन इसमें से जो बहुत टफेस्ट पार्ट था, जो इजीली याद नहीं होता था, बच्चे परेशान हो जाते थे उसकी सेल रिएक्शन पढ़ पढ़ कर, लेकिन उनके याद नहीं होती थी, वैसी रिएक्शन देखिए। लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल चैप्टर के लास्ट में आता है, फ्यूल सेल पूरा सेल वाला टॉपिक हटा दिया है। कोरोजन सिंपल है लेकिन हटा दिया इसे भी। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पर जो फेराडेज के लॉ होते हैं वो सारे उड़ा दिए हैं। ड्राई सेल्स कंप्लीटली उड़ा दिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, सेल बिल्कुल हटा दिया है। सेल में से कुछ नहीं रखा। क्यों? क्योंकि सेल की रिएक्शन बहुत टफेस्ट होती थी, इजीली बच्चों को याद नहीं हो पाती थी। जैसे गैल्वेनिक सेल तो सिंपल था, लेकिन बाकी सारे सेल जो फ्यूल सेल है ये टफेस्ट था, ये सबको हटा दिया है। तो ये है 3 चैप्टर। अब चलते हैं आगे के चैप्टर देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आगे क्या है? चैप्टर नंबर 4 आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा चैप्टर था ये, और यहां से न्यूमेरिकल बहुत अच्छा आते थे। तो देखिए यहां से क्या क्या है, इन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में से कंसेप्ट ऑफ क्या रिड्यूस कर दिया है। देखिए कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बहुत बोरिंग थी, इवन थ्योरी थी, पूरी थ्योरी ही थी, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं बनता था और बोरिंग भी थी थोड़ी सी। तो कोलिजन थ्योरी को कंप्लीटली हटा दिया गया है। यहां से इसके मैथमेटिकल जो भी ट्रीटमेंट होते थे कोलिजन थ्योरी के ऊपर, वो बिल्कुल ही हटा दिए। ठीक है, उसके बाद आपसे एक्टिवेशन में एनर्जी नहीं पूछेंगे। अब आर्यनस इक्वेशन, टफेस्ट इक्वेशन थी, टफेस्ट। इसका हमारे पास इसका डेरिवेशन भी आता था, तो ये टफेस्ट इक्वेशन थी, इससे भी क्या कर दिया है? अब रिड्यूस कर दिया गया है। एक्टिवेशन एनर्जी भी यहां से आपके सिलेबस में से अब रिड्यूस कर दी गई है। तो केमिकल काइनेटिक्स में से ये 3 टॉपिक मेजर टॉपिक थे केमिकल काइनेटिक्स के, जो रिड्यूस कर गए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में से देखिए, इमल्शन हटा दिया, टाइप्स ऑफ इमल्शन हटा दिए, कैटालिसिस हटा दिया, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस कैटालिसिस हटा दिए, मतलब कि कैटालिसिस पूरा हटा दिया, इमल्शन पूरा हटा दिया। पीछे वाले जो टॉपिक आपके चैप्टर में पीछे वाले टॉपिक पूरा हटा दिए। एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी हटा दिया, जो एक्टिविटी होती थी कैटालिसिस की एंड वो जो सिलेक्टिविटी शो करते थे वो सब कुछ हटा दिया। सॉलिड कैटालिस्ट जो वर्क करते थे वो भी हटा दिया, मतलब कि सिलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट ये पूरा यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस भी यहां से रिड्यूस कर दिया गया है। बहुत सिंपल था टॉपिक और अच्छे नंबर गेन कर सकते थे इसमें से, लेकिन इसे भी यहां से रिड्यूस कर दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 5 में ये टॉपिक्स यहां से बिल्कुल हटा दिए गए हैं। अब देखिए बहुत बड़ी बात, अच्छी चीज है, अगर यहां तो सिर्फ टॉपिक गया है, यहां तो पूरा चैप्टर ही चला गया। देखो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी था पूरा।
वैसे बोला जाए तो अच्छा चैप्टर भी था और बुरा भी था, क्योंकि इसमें याद बहुत करना था आपको। ये होल चैप्टर हटा दिया है, पूरा चैप्टर सीबीएसई ने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। समथिंग 2 to 3 नंबर का ही वेटेज था इसका, वैसे तो एग्जाम के अंदर 3 नंबर से ज्यादा नहीं आता था। हाँ, लास्ट ईयर से उससे पहले 5 नंबर का इसका कुछ वेटेज रहा होगा, लेकिन लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो इसका 2 to 3 नंबर का वेटेज था। तो इस चैप्टर को पूरे 3 नंबर के वेटेज को पूरा यहां से रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए, ये हो गए 6 चैप्टर। अब देखते हैं आगे वाले चैप्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखिए, बोर्ड में ये 8 नंबर का वेटेज रखता है। ये जो चैप्टर आपका 8 नंबर का वेटेज रखता है, इसमें से देखिए मेजर पोर्शन हटा दिया गया है। मतलब कि चैप्टर को और ज्यादा सिंपल कर दिया गया है। बहुत कम चीजें अब आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए क्या क्या हटा दिया गया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो यहां से पहले देखते हैं, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस हटा दिया है। ठीक है, फॉस्फोरस के पूरे ब्लॉक को खाली कर दिया है, पूरे फॉस्फोरस कंपाउंड को सब कुछ हटा दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है बहुत बड़ी होती है और टफ भी पड़ती है थोड़ी बच्चों के लिए, डायग्राम को याद रखना और प्रॉब्लम होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस था पूरा हटा दिया। उसके बाद देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के जितनी भी ऑक्साइड है हटा दिए। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर ही ओनली, ठीक है, उनकी रिएक्शन पूछी जा सकती है आपसे। फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म हटा दी है। ठीक है, देन कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस हटा दिया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइट्स हटा दी है। ठीक है, 18 नंबर जो आपका 17 नंबर जो ग्रुप है आपका, उसकी प्रिपरेशन मेथड सारी हटा दी गई है। ठीक है, एंड ऑक्सो एसिड्स भी वहां से रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, जो हेलोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सो एसिड बनते थे वो भी बिल्कुल हटा दिया है। तो मेनली देखिए हर जगह दिख रहा तो आपको फॉस्फोरस कंप्लीटली खत्म कर दिया है। ठीक है, फॉस्फोरस को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है चैप्टर में से। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है एंड हेलाइट्स की प्रॉपर्टीज को एंड उसकी प्रिपरेशन मेथड्स को भी यहां से कंप्लीटली खत्म कर दिया है। मतलब कि ग्रुप नंबर 17 तो आपका आधा कर दिया है। ग्रुप नंबर 15 की बात करें, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन फैमिली में आता है ये भी। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दिया इन्होंने, आधा कर दिया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। तो डी एंड एफ ब्लॉक पता है चैप्टर बहुत छोटा होता है ये और बहुत सिंपल होता है। इसमें जो सबसे टफ चीज होती थी ना उसको ही निकाल दिया सीबीएसई ने, जो इस चैप्टर को अच्छा पढ़ने लायक बनाती थी। क्या थी वो चीज, देखिए यहां पर KMnO4, देखिए ध्यान से, KMnO4 एंड K2Cr2O7 की जो प्रिपरेशन मेथड थी, KMnO4 एंड K2Cr2O7 की जो प्रिपरेशन एंड जो प्रॉपर्टीज थी वो हटा दी है। जो टफ बनाती थी चैप्टर को, अच्छा खासा पढ़ने लायक बनाती थी, उसी चीज को सीबीएसई ने यहां से रिड्यूस कर दिया गया है। और क्या हटा दिया है देखो, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनोइड्स, एक्टिनोइड्स, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनोइड्स हटा दी। ठीक है, लैंथेनोइड पूरे उसकी रिएक्टिविटी को खत्म कर दिया। एक्टिनोइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लैंथेनोइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो इजीली याद नहीं होते थे लेकिन हमारे पास ट्रिक थी याद रखने की, फिर भी उसे रिड्यूस कर दिया गया है यहां से। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हटा दी गई है, कंपैरिजन विथ लैंथेनोइड्स ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो एक्टिनोइड्स एलिमेंट और लैंथेनोइड एलिमेंट की जो कंपैरिजन क्वेश्चन आते थे, जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते थे, वो बिल्कुल यहां से रिड्यूस कर दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में क्या रिड्यूस कर दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। चैप्टर नंबर 9 है, देखिए यहां से क्या क्या रिड्यूस कर दिया गया है। तो स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोमेरिज्म हटा दिया गया है, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हटा दी गई है। देखिए जो स्ट्रक्चर और स्टीरियोमेरिज्म था ना, बहुत प्रॉब्लम करता था बच्चों को, बच्चे समझ नहीं पाते थे कि स्ट्रक्चर कैसे बन रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सीबीएसई ने हटा दिया गया है, बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज की है। इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे उनके यूजेस मेडिसिन में और बहुत सारी इंपोर्टेंस डेली लाइफ में यूजेस होते थे, वो बिल्कुल हटा दिया गया है। मतलब कि लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। यहां से मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता था, बायोलॉजिकल सिस्टम में ये कैसे वर्क करती थी, तो ये सब कुछ यहां से इन्होंने, तो देखिए स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में क्या क्या हटा दिया गया है। तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, यहां पर जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था और मैंने चिक चिक के बोला था बच्चों को ये आएगा ही आएगा, वही चीज इस बार सीबीएसई ने बिल्कुल ही यहां से हटा दी गई है। तो क्या क्या हटा दिया गया है देखो, यूजेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंटल जो इफेक्ट होते हैं वो बिल्कुल खत्म कर दिए यहां से, जिसमें डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो
डीडीटी, फ्रियोन्स, आयोडोफॉर्म, सब कुछ इन सारे कंपाउंड की वजह से, जो इन सारे कंपाउंड का जो एनवायरमेंटल इफेक्ट था, जो हार्मफुल इफेक्ट था या जो अच्छा इफेक्ट था, वो जो टॉपिक्स थे वो बिल्कुल यहाँ से हटा दिए गए हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में, तो एल्कोहल और फिनोल ईथर में सिर्फ छोटा सा पॉइंट हटाया है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मेथनॉल एंड इथेनॉल। तो सिर्फ ये चीज यहां से इन्होंने रिड्यूस की है। उसके बाद देखते हैं, तो देखो सबसे टफ जो चैप्टर माना जाता है ना ऑर्गेनिक का, वो था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से सीबीएसई ने आपके लिए कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है। तो इसके बाद देखते हैं और क्या क्या रिड्यूस कर दिया गया है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए। और आपके पास जो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट हटा दिए गए हैं, पॉलीमर पॉलीसेकेराइड जो टफेस्ट था वो हटा दिया गया है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसेकेराइड जो टफेस्ट है वो हटा दिए गए, ओलिगोसेकेराइड्स हटा दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीमर की अगर हम बात करें तो पॉलीमर कंप्लीटली खत्म कर दिया है चैप्टर, ठीक है। फिर 15 नंबर जो चैप्टर है आपका, ठीक है, याद रखना 15 नंबर चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर दिया है, 16 नंबर चैप्टर भी कंप्लीटली खत्म कर दिया है। 13 नंबर चैप्टर जो आपका 13 नंबर चैप्टर है अमीन्स, तो अमीन्स के अंदर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अमीन्स के अंदर यहां पर सीबीएसई ने अमीन्स के अंदर डाईएजोनियम सॉल्ट को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। जो अमीन्स के दो पार्ट थे, एक तो बेसिक कैरेक्टर वाला पार्ट बनता है इसमें से, और एक डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बनती है। तो डाईएजोनियम सॉल्ट की जितनी भी रिएक्शन थी यहां से कंप्लीटली खत्म कर दी गई, मतलब कि रिएक्शन वाला बोझ थोड़ा आपके माइंड से कम हो जाएगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था सीबीएसई का इस बार का सिलेबस, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस बार जो 70 नंबर का आपका जो पेपर बनेगा ना, 70 नंबर का पेपर आपका लल्लू बनेगा, लल्लू पेपर। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स बनते थे इस केमिस्ट्री को जो टफ बनाते थे, वो सारे टॉपिक सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिए गए। तो स्टूडेंट्स आई होप यू आर हैप्पी विद दिस सिलेबस, एंड अब हम आशा करते हैं कि आप इस जो सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद जो सिलेबस बचा है उसको अच्छे से आप कवर अप करो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब बाद में।